नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजी मस्ती में। दोस्तों, आज मैं बताने जा रहा हूं आपको डेयरी डिपार्टमेंट से एनिमल प्रोडक्शन के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं दोस्तों कि जो एनिमल का है, डेयरी डिपार्टमेंट है, जानवर से जो संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एनएससी वाले एग्ज़ाम में आने वाले, उनके बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं टोटल लाइव स्टॉक पॉपुलेशन इन इंडिया 2009 और 10 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 529.7 मिलियन पॉपुलेशन थी पूरे विश्व में। पूरे इंडिया में 529.7 मिलियन पॉपुलेशन थी। उसके बाद आता है शेयर ऑफ वर्ल्ड लाइव स्टॉक पॉपुलेशन इन इंडिया, मतलब भारत का विश्व में कितना प्रतिशत जानवर से संबंधित है। तो 15% जानवर से संबंधित विश्व में भारत का है। कैटल पॉपुलेशन इन इंडिया 205 से ज़्यादा मिलियन भारत का कैटल की संख्या है। उसके बाद आता है बफेलो पॉपुलेशन 84 मिलियन रहता है। उसके बाद आता है कैटल डिजीज दैट कम्युनिकेटेड टू मैन इज इंथ्रेक्स, मतलब जो कैटल से संबंधित डिजीज होती है, रोग होता है, इंथ्रेक्स होती है, वो कम्युनिकेट के माध्यम से आदमी में चली जाती है। इंथ्रेक्स ही एक ऐसा डिजीज है जो जानवर से लेकर के आदमियों में होता है। उसके बाद आता है कि कैटल डिजीज काउ मिल्क स्लाइटली येलो इन कलर ड्यू टू कैरोटीन, मतलब गाय का दूध पीलापन किसके कारण होता है, तो कैरोटीन के कारण होता है। उसके बाद आता है द मिल्क इज वाइट इज कलर ड्यू टू प्रेजेंट इन केसीन, जो भैंस का सफ़ेद दूध होता है वो केसीन प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है। उसके बाद अगला आता है द कार्बोहाइड्रेट ऑफ शुगर कंसिस्टेंसी ऑफ द मिल्क, तो लैक्टोज होता है कार्बोहाइड्रेट मिल्क में। उसके बाद आता है मिल्क इज डिफिशियंसी आयरन, दोस्तों विटामिन सी माना जाता है कि नहीं होता है, आयोडीन नहीं होता है, आयरन नहीं होता है, किस में, मिल्क में। इस प्रकार से 2-3 पोषक तत्व हैं जो दूध में नहीं पाए जाते हैं। उसके बाद दोस्तों अगला आता है मिल्क पॉपुलेशन इज मैक्सिमम उत्तर प्रदेश, मतलब दूध का सबसे ज़्यादा उत्पादन, मैक्सिमम प्रोडक्शन उत्तर प्रदेश में होता है। उसके बाद आता है द स्टेट व्हिच सेकेंड इन द मिल्क प्रोडक्शन, उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा नंबर राजस्थान का दूध उत्पादन में रहता है। अगला आता है फैट ग्लोबुल इन द मिल्क आर इन द फॉर्म ऑफ इमल्सन, जो इमल्सन के रूप में दूध की फैट होती है वो किस रूप में, किस फॉर्म में होती है, इमल्सन के फॉर्म में। उसके बाद आता है प्रोटीन प्रेजेंट इन द मिल्क इन द फॉर्म ऑफ कोलाइडल, मतलब जो कोलाइडल के रूप में दूध की प्रोटीन होती है वो पाई जाती है। लैक्टोज एंड मिनरल आर प्रेजेंट इन द मिल्क इन द फॉर्म ऑफ सोल्यूशन, जो लैक्टोज का और मिनरल का जो प्रेजेंट्स होती है मिल्क में वो सोल्यूशन के घोल के रूप में होती है। उसके बाद मिल्क इज़ द पुअर सोर्स ऑफ आयरन एंड विटामिन सी। उसके बाद दोस्तों आपको बता दें कि इसमें कापर भी नहीं पाई जाती है। आयरन, विटामिन सी, कापर, आयोडीन, इन 4 चीज़ उपस्थिति के आधार पे ये अनुपस्थित होते हैं, इसीलिए पूर्ण संतुलित भोजन नहीं बताया गया है, दूध को पूर्ण आहार नहीं बताया गया है। उसके बाद अगला दोस्तों आता है, और दोस्तों ये बहुत 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 ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दूध में किस किस की कमी होती है। आयरन की होती है, विटामिन सी की होती है, कापर की होती है और आयोडीन की होती है। अगला पॉइंट आता है इंडिया रैंक फर्स्ट इन पॉपुलेशन, तो आता है कारपेट ऊल। कारपेट ऊल जो होती है उसके रैंक जो उसमें है भारत का फर्स्ट रहता है। उसके बाद दोस्तों आता है बेस्ट क्रॉप ऑफ साइलेज मेकिंग, मक्का की सबसे अच्छी साइलेज बनाई जाती है। दोस्तों साइलेज वो चीज़ होती है जिसको हरे चारे को काट करके सुरक्षित कर लिया जाता है, जब हरा चारा ना हो तब उसको खवाया जाता है,
यूज किया जाता है, इसलिए साइलेज का बनाना अति आवश्यक है। उसके बाद टेम्परेचर ऑफ आर्टिफिशियल वजाइना, जो कृत्रिम योनि का ये टेम्परेचर रहता है वो 42 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। उसके बाद फर्स्ट क्लोन ऑफ एडल्ट शीप एनिमल, किस जानवर की पहली क्लोन बनाई गई थी? तो डॉली नाम की एनिमल थी, भेड़ थी, उसको बनाया गया था। उसके बाद इन द वूल प्रोडक्शन इन मैक्सिमम राजस्थान, 35% सिर्फ ऊन का उत्पादन राजस्थान करता है। उसके बाद डिसबडिंग इन काल्फ ऑफ न्यू बॉर्न इज डन एट द एज ऑफ 4 से 10 दिन के अंदर डिसबडिंग कर दी जाती है न्यू बॉर्न की। उसके बाद आता है स्वेलिंग ड्यू टू कलेक्शन ऑफ गैसेस इन रूमेन ऑफ द एनिमल इन ब्लड, मतलब गैसों का आदान प्रदान ब्लड के माध्यम से रूमेन में होता है। प्रोटीन कंटेंट इन कलर कोलेस्ट्रम काऊ इस 17.8 कोलेस्ट्रम में प्रोटीन पाई जाती है और गाय के भैंस में 21.4% फैट पाई जाती है, प्रोटीन पाई जाती है। उसके बाद जनरली रूमिनेंट्स हैव 4 चैम्बर स्टोमच, फॉर एग्जाम्पल कैटल, सीप, गोट, डियर एक्सेप्ट कैमल दैट इज 3 चैम्बर्स रूमेन। ये बताया गया है जो रूमिनेंट होते हैं, जुगाली करने वाले जानवर होते हैं, उनके पेट में 4 भाग पाए जाते हैं, उसमें से 4 भाग पाए जाते हैं फॉर एग्जाम्पल गाय में, भेड़ में, बकरी में, डियर में। एक दोस्तों होता है कैमल, जो होता है ऊँट होता है, उसमें 3 चैम्बर पाए जाते हैं, तो उसमें एक चैम्बर अब्सेंट होता है जिसको एबोमेजम नाम है। एबोमेजम दोस्तों ये पूछा जाता है कि ऊँट में कौन सा पेट का पार्ट अब्सेंट रहता है, तो एबोमेजम। उसके बाद आता है मिल्क इज रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम, फास्फोरस, एक्सीलेंट सोर्स ऑफ विटामिन ए। दोस्तों दूध कैल्शियम फास्फोरस की दृष्टि से बहुत ही अच्छा सोर्स है। उसके बाद है कि इंडिया पोजीशन फर्स्ट इन वर्ल्ड मिल्क प्रोडक्शन, टोटल बुफेलो वूल प्रोडक्शन एंड टोटल कैटल प्रोडक्शन। जो दूध का उत्पादन है विश्व में जो फर्स्ट स्थान पे है, किस लिए? क्योंकि भैंस और ऊल, भेड़ और टोटल गाय का जो पालन है उसमें। उसके बाद आता है अगला पॉइंट, द वर्ड इज फर्स्ट वाइट्रो फर्टिलाइजेशन बुफेलो काल्फ पैराथम। प्रथम जो था ये विश्व का पहला वाइट्रो फर्टिलाइजेशन के द्वारा भैंस का किया गया था, भैंस पे भैंस हुई थी। द मोस्ट कॉमनली यूज क्राई प्रोडक्शन प्रोटेक्टेंट फॉर फ्रीजिंग ऑफ सीमेन ग्लिसरॉल। तो ये ग्लिसरॉल होता है जो यूज किया जाता है प्रोटेक्टेंट में जमाने के लिए। ग्लिसरॉल के साथ में सीमेन को स्टोर किया जाता है या उसको सुरक्षित रखा जाता है। उसके बाद आता है कोलाजन इज द मेन प्रोटीन ऑफ स्किन कनेक्टिव टिश्यू। इसमें क्या होता है? कोलाजन इज द मेन प्रोटीन ऑफ स्किन। जो कोलाइडल होता है, कोलाजन होता है वो स्किन के लिए मेन टिश्यू होते हैं। उसके बाद दोस्तों आता है कैनिबलिज्म इज सीन इन पोल्ट्री ड्यू टू सोडियम क्लोराइड डिफिशियंसी। जो कैनिबलिज्म होती है ये पोल्ट्री में सोडियम क्लोराइड की डिफिशियंसी के कारण होती है। उसके बाद आता है क्रैक्ड फीट इन पोल्ट्री इज काउजेज ऑफ डिफिशियंसी इन बायोटिन। तोड़ने में फीट को पोल्ट्री में क्या किया जाता है? तो डिफिशियंसी बायोटिन की हो जाती है। उसके बाद में डिग्नेला एंड एल्कलाई डिजीज। जो डिग्नेला डिजीज है, एल्कलाई डिजीज है, ये काज किसके कारण होता है? टॉक्सिसिटी के कारण। तो ये सेलेनियम की टॉक्सिसिटी के कारण इन रोग पाए जाते हैं।
उसके बाद क्रेजी चिक डिजीज इन काजली बाई डिफिशियंसी, जो क्रेजी डिजीज डिफिशियंसी होती है वो विटामिन सी के कारण होती है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल किसी नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।